हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज थोड़ा बहुत हमें ऑर्गन के बारे में पढ़ना था कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने सेल और टिश्यू के बारे में कल तक देखा था। तो ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं, दिस आर द मेड अप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, ऑर्गन किसके बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर तक देखा था। ओके, जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि टिश्यूज़ क्या होते थे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। ओके, तो ऑर्गन क्या होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है, विच परफॉर्म अ सम फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जब लीवर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या होता है वहाँ पे, एक हिपैटिक लोब्यूल्स। ये एक्चुअली एक तरह का टिश्यू होता है और ये क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। इसमें कुछ डक्ट होते हैं, ये जो बना रहा हूँ ये में डक्ट है, और इसके बीच बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, तो तो ये तो वही बात होगी, अगर सेल से बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का टिश्यू मानेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है, हिपैटिक वर्ड एक्चुअली लीवर से रिलेटेड होता है, और ये टिश्यूज़ जो है ये आगे चल के क्या बनाएंगे, लीवर बनाएंगे। तो वैसे ही बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जॉइन होते हैं, और जॉइन होने के बाद क्या बनाते हैं, एक टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो ये सब मिक्स होकर आगे क्या बना देते हैं, लीवर बना देते हैं। जैसे सपोज ये आपका लीवर हो गया, तो इसमें से छोटे 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 लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स, यही सब मिलके क्या बना देते हैं, पूरा टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, लीवर बन गया। ठीक है, और ये सब किसके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, टिश्यू। ओके, तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू बना। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या बन जाता है, पूरा एक ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्गन। फिर ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, एक टुगेदर जमा होकर क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन देख लिया हमने, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ओके, तो आइए थोड़ा बहुत ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब देखो ये ऑर्गन सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है ऑर्गन, जो अभी हमने पढ़ा, ऑर्गन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो टिश्यू से बनी हो, ग्रुप ऑफ टिश्यू से। एंड सिस्टम, देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टम मतलब जैसे कि कोई ऐसी कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, मतलब सिस्टम मतलब कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी संस्था जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों और वो सब मिलके क्या करें, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, जिनका काम क्या हो, उद्देश्य क्या हो, कोई एक ही हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने सुना होगा, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देखो अब ये जो सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी क्या है, एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है। और इस सिस्टम की जो फंक्शन है, अगर मैं पूरे सिस्टम के फंक्शन की बात करूं, FN मतलब फंक्शन, पूरे सिस्टम के फंक्शन की बात करूं तो उनका एक ही फंक्शन है, वो है डाइजेशन करना। क्या करना, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन करना, ये क्या है, डाइजेशन करना एक फंक्शन है। और किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये पूरे सिस्टम का एक ही फंक्शन होता है कि जो फूड आ रही है बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, और अगर इसके अंदर हम लोग ऑर्गन्स की बात देखें तो कितने सारे ऑर्गन होते हैं, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे माउथ से लेके, माउथ हो गए, फिर वो ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इंटेस्टाइन, वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन हो गए। फिर लीवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसमें मैं मतलब आपको क्या बताना चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जैसे टिश्यूज़ क्या होता, सॉरी ऑर्गन क्या होता था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू ना। तो और वो सारे टिश्यू मिलके एक ही काम करते थे, तो वो हमको एज अ ऑर्गन दिखाई देता था। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो मिलके क्या करेंगे, कोई एक ही काम करेंगे। मतलब पूरे ऑर्गन का जो उनकी जो पूरी संस्था रहेगी, जो कम्युनिटी रहेगी, उनका फंक्शन कोई एक ही होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही काम है, डाइजेशन करना। और उसके अंदर मेंबर कितने सारे, बहुत सारे। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन कितने सारे, बहुत सारे। माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैनक्रियाज है। तो ये सब मिलके करना क्या चाहते हैं, कोई एक ही काम करना चाहते हैं। इसलिए इनके पूरे सिस्टम को हमको एक ही नाम देना पड़ेगा, और वो नाम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये पूरा सिस्टम करके क्या करने वाला है, आपकी बॉडी में कोई एक ही काम करने वाला है। फिर जैसे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितने लोग आते हैं, जैसे वो लंग्स होता है, ठीक है, ट्रेकिया होता है जिसको आप विंड पाइप कहते हो, ट्रेकिया जिसे आप विंड पाइप कहते हो, ठीक है।
फिर ब्रोंकियल्स वगैरह होते हैं, ब्रोंकाई होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ होती है। और ये सब मिल के क्या करते हैं, आपका ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ब्रीथिंग में, मतलब सांस लेने में। मतलब बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग पूरा सिस्टम होता है, अलग अलग ऑर्गन भी हम लोग कह सकते हैं, बट बेसिकली हमको क्या बोलना चाहिए, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेशन करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होगा, ब्रीथिंग करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन करने के लिए मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी में अलग सिस्टम होगा जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, उसमें किडनी वगैरह आ जाते हैं। तो अलग अलग काम करने के लिए हमारे बॉडी में नेचर ने क्या दिया है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम दिए हैं जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और इन सभी ऑर्गन सिस्टम को मिला के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ओके, ठीक है। तो वही ऑर्गन सिस्टम, मतलब उसी को हम क्या कहते थे, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, अलग अलग सिस्टम होते हैं। मस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। होप आप सभी को समझा होगा। अभी तक हमने सेल के बारे में थोड़ा सा देखा था, फिर टिश्यू पढ़े थे, फिर ऑर्गन पढ़ा, फिर ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया। अब ऑर्गेनिज्म में क्या ही बताना, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।